अघासुर वध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने साथी ग्वालवालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लाए थे, उन्हें बचाने के बाद उनके साथ वे खेलते हुए यमुना के तट पर आए और उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, देखो यह यमुना का तट कितना सुंदर है। यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। यहाँ पर हम लोगों के खेलने के लिए सभी सामान उपलब्ध है। देखो कितने रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। सुंदर पक्षी बड़ा ही मधुर कलरव कर रहे हैं। अब बहुत देर हो गई है, हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए और हम लोगों को भूख भी बहुत लग रही है। बछड़े भी पानी पीकर, समीप ही यहाँ पर धीरे धीरे हरी हरी घास चरते रहेंगे। बालों ने एक स्वर से कहा, ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छीके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वालवालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सट कर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे। सबकी आंखें आनंद से खिल रही थीं। इस तरह सभी आपस में बातें करते हुए भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे ही निराली थी। उन्होंने मुरली को कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था। सिंगी और बैंत बगल में दबा लिए थे और उनके बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर दही भात का ग्रास था और उंगलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वालवाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वालवालों को हंसाते जा रहे थे। जो संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं, वे ही भगवान ग्वालवालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। इस प्रकार ग्वालवाल भोजन करते करते भगवान के साथ बातों में, उनकी रस भरी विनोद भरी बातों में इतने मगन हो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच में जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वालवालों का ध्यान उस ओर गया तब वे बड़े ही भयभीत हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हाथ में ही दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों और अन्य अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों को, बछड़ों को ढूंढने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी तो पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। अघासुर का मोक्ष देखकर तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सोचा कि लीला से जो मनुष्य के बालक बने हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामयी लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और फिर भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वालवालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, भगवान की कथा सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। आगे की कथा के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।